किसने चलाया पेन? नहीं है पर तुम्हारा मैच खत्म होगा ना, चलेंगे एक दिन कॉन्टेस्ट कुछ करेंगे। हाँ मैं सोच रहा हूँ इधर भी जो बच्चे आ रहे हैं, तुम्हारा भी एक इधर उधर ही बुक कर देंगे सारा, पिकल बॉल और क्रिकेट बैडमिंटन बास्केटबॉल सब। और जो सब सबसे ज्यादा वो जीतेगा। इसके बाद 4:30 भी है। उनको पढ़ा दिया वैसे मैं 1:30 बजे, पर पिछली बार भी चला गया था, मैं आ नहीं जाऊंगा। हाँ 4:30 चला नहीं गया था, तुम्हारी भी नहीं ली थी, फिर चला तो गया था कल। अच्छा नोट कर लो भाई, मेरे को पढ़ाना है अभी। हाँ ये तो करवा दिया था लास्ट क्लास में। हाँ पर अभी मत लिखो, लास्ट क्लास ये खत्म नहीं होगा यार फिर यार। और टेक्निकल जाना है बेटा, ये तो आसान पार्ट था, अब देखो क्या काम होगा। ओ माय गॉड, आओ अभी एक और इजी पार्ट करते हैं पहले। आप सभी बच्चों को पता है डायरेक्टर कौन होता है? हाँ क्वेश्चन हम दोनों डायरेक्टर है। फोटो ज्यादा अच्छी लगती है कोई बात नहीं, आप फोटो देखो, आपको दुष्यंत सर की फोटो अच्छी लगी। ठीक है, आप मुझे बताइए, क्या डायरेक्टर कंपनी को सर्विस देता है? क्या वो उसकी नौकरी होती है या ही इज अ प्रोफेशनल? दैट डिपेंड्स, दैट डिपेंड्स। ठीक है, आप डायरेक्टर को एम्प्लॉय भी बोला जाता है। ठीक है, तो समझना, आप काफी डेवलप्ड हो, आप एक कंपनी में डायरेक्टर हो, आपकी नौकरी है, मैंने आपको बोला 10 से 6 भाई तू डायरेक्टर है, तेरे को 2 करोड़ की सैलरी दे रहा हूँ। कैसे डायरेक्टर नहीं होते? बिल्कुल होते। अब मुझे बताओ, जब मैं आपको पेमेंट करूंगा तो टीडीएस कौन से सेक्शन में काटूंगा? टीडीएस पे चला गया सैलरी वाला 192। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 192 की बातें कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, तो जीएसटी की बात ही क्यों होगी फिर? क्योंकि तुम तो एम्प्लॉय हो, और एम्प्लॉय की जो सर्विस होती है वो तो शेड्यूल 3 में आ जाती है। तो इफ यू आर डूइंग अ जॉब एज डायरेक्टर तो जीएसटी की तो बात ही नहीं होगी। लेकिन व्हाट अबाउट दैट इंडिपेंडेंट कैपेसिटी की? सर सिटिंग फीस है, मैं तो 4 घंटा आऊंगा, ठीक है, और उसके बाद मैं 1 करोड़ रुपए लेता हूँ, हफ्ते में एक दिन आऊंगा बस, 15 कंपनियों को सपोर्ट करता हूँ। ऐसा भी होता है या नहीं होता? इस केस में अब जो कंपनी आपको पैसा देगी, इज इट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप? तो आपने कंपनी को सर्विस दी है, आप डायरेक्टर हो, यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर, कंपनी इज रेसिपिएंट। पहली बात सुन लो, इसका मतलब इस पे आरसीएम। भाई तू नौकरी कर रहा है तो जीएसटी से बाहर, नौकरी नहीं कर रहा, बड़े लेवल का डायरेक्टर है, तो तू जो पैसा लेगा, क्या ये शेड्यूल 3 में क्या मैं तेरा टीडीएस जब काटूंगा, मैं 192 में काटूंगा इसका टीडीएस? 194 जे में काटूंगा टीडीएस। 194 जे याद है? प्रोफेशनल को पेमेंट 5 कैटेगरी बनाई थी, पेमेंट टू डायरेक्टर भी था, समझ रहे हो? इसका मतलब अगर आप नौकरी के रूट से आ रहे हो तो जीएसटी की बात ही नहीं होगी ना। लेकिन अगर आप एज प्रोफेशनल कैपेसिटी आ रहे हो तो समझो, व्हेन आई पे यू, आई डिडक्ट टीडीएस, टीडीएस अंडर सेक्शन 194 जे। आर यू कमिंग इन शेड्यूल 3? आर यू कमिंग इन द नेगेटिव लिस्ट? नॉट एट ऑल। शेड्यूल 3 में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आ रहे हैं, इसका मतलब तू एक सप्लायर है, मैं एक रेसिपिएंट हूं। अब आप मुझे बताओ, इज इट लॉजिकल कि मैं आपको बोलूं जीएसटी चार्ज करे, या मैं आरसीएम पे खुद ही जमा कर दूं? एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ डायरेक्टर other than in the capacity of employment to a company or a body corporate is chargeable on RCM list। समझ आया बच्चे? आखिरी बात सुन लो, फिर टेबल बना हुआ है, सारी बात समझ आ जाएगी। भाई आप डायरेक्टर हो, बहुत अच्छी बात है, नौकरी भी कर रहे हो, इंडिपेंडेंट भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, नौकरी वाला 192 में काट लूंगा, प्रोफेसर 194 जे में काट लूंगा, और 194 जे वाले पे आरसीएम पे पेमेंट कर दूंगा। ये नहीं हो सकता क्या? 1 करोड़ की नौकरी भी है तेरी, 6 करोड़ का काम अलग से करता है तो कंपनी के लिए,
तो इस 6 करोड़ पे आरसीएम लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा सर। आखिरी बात, आपके पास एक घर है, आपने किराए पे दे दिया मुझे, कंपनी को। कंपनी को एक ऑफिस खोलना था, कंपनी को एक ऑफिस पसंद आया, पता करा किसके नाम पे, डायरेक्टर जी के नाम पर। डायरेक्टर ने बोला दे दूंगा किराए पे, मैं दे दो किराए पे। अब मुझे बताइए, इज इट अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर टू कंपनी? यस, यस, रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, दैट्स अ सर्विस। क्या इस पे भी आरसीएम लग जाएगा? नॉट एट ऑल। एज डायरेक्टर जो आप कर रहे हो ना, वो है, प्रोफेशनल सर्विस नहीं ना। हाँ, प्रोफेशनल नहीं है। ठीक है, क्लियर है आपको सारी बातें? अब आप ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगी, और ये टेबल बनाएंगे फिर समझिएगा। डायरेक्टर जो है वो सर्विस दे रहा है किसको बच्चे? कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट। डायरेक्टर की दो कैटेगरीज है बच्चे, एक तो इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में, दूसरा एम्प्लॉय में। इंडिपेंडेंट में आर यू इन शेड्यूल 3 और आउटसाइड ऑफ शेड्यूल 3? आउटसाइड, बिकॉज यू आर इंडिपेंडेंट, आप कोई नौकरी नहीं कर रहे हो। जीएसटी कैसे लगेगा? आरसीएम बेसिस। और टीडीएस कैसे कटेगा? 194 जे। इतनी ही बात है। और अगर तुम एक नौकरी कर रहे हो तो मैंने लिखा है 80% तुम्हारे को जो पैसा मिल रहा है वो नौकरी की वजह से मिल रहा है, और 20% क्यों मिल रहा है? अदर। तो जो नौकरी की वजह से मिल रहा है, बिकॉज ऑफ दैट यू आर इन शेड्यूल 3। टीडीएस कौन से सेक्शन में कटेगा? 192। और जीएसटी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ये जो 20% है, आर यू इन शेड्यूल 3? नो। टीडीएस किस में कटेगा? जे। तो जीएसटी लगेगा, आरसीएम पे लगेगा, आरसीएम लगेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आखिरी लाइन सुन लो, ये फालतू का लिखे। डायरेक्टर जो है इंडिपेंडेंट कैपेसिटी बोला, ये पर्सनल कैपेसिटी भी लिखा, वैसे बुक में पर्सनल कैपेसिटी लिखा, मुद्दे की बात वो नहीं है। उसने अपनी लेट आउट कर दी प्रॉपर्टी कंपनी को, क्या आरसीएम लग रहा है? नहीं। कहिए साहब जी, क्लियर है? तो ये आपका बात हो गई। अगर एक डायरेक्टर एक कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस देता है तो उस पर आरसीएम लगता है। नो, व्हाट काइंड ऑफ सर्विस, वो मैंने आपके साथ इलैबोरेट कर दी। क्लियर है? इसको आप लिखेंगे, आगे बढ़ो, लिख लीजिए। ये 9-3 चल रहा है बच्चों। अब 9-3 के अंदर एक पॉइंट कराया आपको मैंने, समझ रहे हो? 9-3 कराया मैंने आपको। हाँ जी। तो ये लेट आउट वाला एक बार बता दो। देख दोस्त, अगर यू आर अ डायरेक्टर बट तूने ऐसी एक पर्सनल कैपेसिटी में अपने एक घर था, उसको किराए पे दे दिया कंपनी को, तो अब तू ये कह रहे सर ये नौकरी तो नहीं है, हाँ नहीं है, पर ये डायरेक्टर सर्विस भी नहीं है ना, तो इसके ऊपर आरसीएम नहीं लगेगा। ओके। आज अच्छे पॉइंट्स हो रहे हैं बच्चे, पेपर में इन्हीं पॉइंट्स पे ही आता है, क्योंकि ये टेक्निकल है। डायरेक्टर वाला, ईसीओ, ये कोने कोने के छूट जाते हैं, पर इसी में एनालिसिस है। हाँ,